कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो फुलसी बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार, जो दरिंदर तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाए उस उंगली के काट डालो। कहाँ सुरक्षित है आपके रीजन में नीतीश बाबू और सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, सब कहाँ है आप? वैसे सरकार को तत्काल कुर्सी पर छोड़ जाना चाहिए। दिनकर गुलामा के चौक पर ही खौलता हुआ तेल में उसको डुबो देना चाहिए। इस सुशासन की सरकार जो है ना सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल में है और कागज के पन्नों पर है, लेकिन जमीनी स्तर से वैसा कहीं कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी और गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर जो है राजद एक बार फिर सड़कों पर उतरी है। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार अब जो है आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे जहानाबाद का मामला हो चाहे औरंगाबाद का हो। विपक्षी पार्टियां अब लगातार सरकार पर जो है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो है सवाल के घेरे में खड़े करने की कोशिश करती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दो घटनाएं हुई एक के बाद एक, उस घटना को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियां जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। और आज राजद के द्वारा पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जो है आक्रोश मार्च निकाला गया। उसमें सुशासन की सरकार की भी बात कही गई। आगे क्या कुछ करते हैं महिला विंग के कार्यकर्ता लोग, सुनिए। आक्रोश मार्च हम सब निकाले हैं। आए दिन बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के, 4 साल के बच्चियों के साथ, 3 साल के बच्चियों के साथ हो जाता है। और हॉस्टल में जो आती है तैयारी करने के लिए, अपने सपने को संजोने के लिए, परिवार के सपने को मतलब संजोने के लिए आती है, पढ़ाने के लिए आती है, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है। कहाँ सुरक्षित है आपके रीजन में नीतीश बाबू और सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, सब कहाँ है आप? खाली सुख भोग रहे हैं कि हम 10वीं बार बन गए हैं मुख्यमंत्री और काउंटिंग करते हैं। यही करने के लिए हम सबको सिर्फ बहलावा देते हैं, झूठा बहलावा कि बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यही बेटी बढ़ रही है। वैसे सरकार को तत्काल कुर्सी पर छोड़ जाना चाहिए। जो अपराधी प्रवृत्ति किस तरह का जो काम किया है, घिनौना काम किया है, उसको इसी रोड पे आपको दिनकर गुलामा के चौक पर ही खौलता हुआ तेल में उसको डुबो देना चाहिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग है, वो कभी इस तरह का घिनौना काम नहीं करेगा। उसको सबक मिलना चाहिए, कठोर सजा। पहले के समय भी उसी तरह का सजा मिलती थी, खौलते हुए तेल में उसको डुबो दिया जाता था। तो फांसी दे दे, नहीं तो चौराहा पर खौलते हुए तेल में उसको डुबो दे, तब ना सबक मिलेगी। आप सजा देते ही नहीं, अपराधी प्रवृत्ति को हॉस्टल में घुस जाता है और बलात्कार भी करता है और हत्या भी कर देता है। कहाँ गई आपकी शिक्षा? बेटी इसी में पढ़ेगी? कोई अपना गार्जियन भेजेगा पढ़ने के लिए? तो उनको तत्काल नहीं संभाल रहा, ओल्ड हो चुके हैं ना। मैं बार बार उनको कहती हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, चौथा पढ़े आपका। लड़की सब खाली कर रही है, लड़की लोग खाली कर रही है, डर के कारण कर रही है कि सुरक्षित नहीं, क्योंकि आंखों को देखी हो गई, घटना घट गई है। तो तत्काल उसको सजा दे, फांसी की सजा दे, न तो खौलते हुए तेल में उसको डुबो दे, तभी मन को सुख मिलेगा। न्याय तो चाहिए ही, न तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। सत्ता का सुख भोगने उनको नहीं दिया जाएगा। तमाशा बना के रखे हैं दुर्योधन और दुशासन को घुमा रहे हैं पूरे सड़क पे। हमारे बिहार में जिस तरह से सुशासन की सरकार में बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे। बहुत दुखी है हम लोग, डर महसूस होता है, अनसेफ महसूस करते हैं अपने आप को। और ये कोई नई घटना नहीं है, आए दिन ऐसी रोज घटनाएं होती है। और हमारे नीतीश कुमार जी है, चाचा जी है, जो कान में तेल के सुशासन की सरकार है, वही तो बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार जो है ना सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल में है और कागज के पन्नों पर है, लेकिन जमीनी स्तर से वैसा कहीं कुछ नहीं है। अगर जमीनी स्तर से रहता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ बिहार में आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटित होते रहती है। और जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, लीपापोती किया जा रहा है अपराधियों को बचाने में। पेरेंट्स जो है सपना संजोग करके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर बनाने के लिए भेजते हैं पटना में। छोटे छोटे देहातों से लड़कियां आ रही है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बेटी बचा बेटी के पढ़ाओ के नारा पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल पूरी तरह फेल है। माननीय नीतीश कुमार जी और गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं, जो
जो आज जहानाबाद की बेटी के साथ में, नीट के छात्र के साथ में इस तरह का हरकत जो हुआ है, जो दिन दोपहर पर डे बलात्कार बढ़ते जा रहा है। कभी 4 साल मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार, कभी 6 बच्चे के माँ के साथ में बलात्कार, कभी नीट के छात्र के साथ में बलात्कार। मैं पूछूंगी इन बिहार के नेताओं से कि कहाँ गए गृह मंत्री सम्राट चौधरी? अब नहीं चलवाएंगे बुलडोजर। कहाँ गए नितिन नवीन? मैं तो बोलूंगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। मैं बेटियों को कहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार। जो दरिंदर तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाए, उस उंगली के काट डालो। क्योंकि ये भाजपा सरकार, जिस भाजपा सरकार में टोटल बलात्कारी भरा है, हत्या कीजिए जमानत हो जाएगा, बलात्कार कीजिए भाजपा में जाइए जमानत हो जाएगा। तो मैं पूछूंगी कि सम्राट चौधरी की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? मैं पूछूंगी नितिन नवीन से कि आपकी बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? सम्राट चौधरी नहीं चलाएंगे हॉस्टल पे बुलडोजर? बड़ी चलाने का शौक है, दलितों के घर पे तो बुलडोजर चलाते हैं, हॉस्टल पे कब चलवाएंगे? कब दिलाएंगे उस बेटी को इंसाफ? शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप लोग प्रशासन ही भगाएगा, इसमें क्या कहेंगे? प्रशासन मेरे को नसीमा जमाल को भगा देगी। नसीमा जमाल अगर डरती है तो सिर्फ अल्लाह से। प्रशासन भी तो मिली भगत है, प्रशासन भगाएगा नहीं इन लोग को। प्रशासन भी मिली भगत है, किस पे कोई भरोसा करेगा? बताइए ना। डॉक्टर भी वही, प्रशासन भी वही, सब तो भाजपा का ही है ना। भाजपा के ही इशारा पर नाचेगा लोग। ये लोग महिलाएं सुरक्षित नहीं है नीतीश राज में कह रहे नीतीश तो संभव है बलात्कार, नीतीश है तो संभव है बेटियों को उठा लो, नीतीश है तो संभव है 4 साल के मासूम के साथ में बलात्कार। एक बात आप बताइए, कहाँ गए बीजेपी के नेता? कहाँ गए नितिन नवीन? कहाँ गए गृह मंत्री सम्राट चौधरी? नहीं चलाएंगे आप बुलडोजर हॉस्टल पे? नहीं दिलाएंगे बेटियों को इंसाफ? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ? अब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी कहाँ? महिलाओं ने वोट करके सीएम नीतीश को बिहार में फिर से लाया है। बिल्कुल, जिसकी आधा आबादी वो खुद इस तरह किया है। एक बात बताइए आप, मैं तो बेटियों से कहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार, और दरिंदर जो तुम्हारे इज्जत की उंगली उठाए उस उंगली को काट डालो। मैं तो बोलूंगी भाजपाइयों को नेता का कान खोल के सुने कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। क्या लगता है सरकार महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है और भाजपा लगातार महिलाओं की बात करती है, लेकिन आज महिलाएं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है बिहार में। बिल्कुल, बेटी बचाओ की बातें करता है भाजपा, बेटी बचाओ की बात करता है। ये है बेटी बचाओ, जो बेटी अपना सपना लेके जहानाबाद से आती है पटना पढ़ने के लिए, न सपना पूरा हुआ और न कोई चीज। बेटी के साथ में बलात्कार हो गया और बेटी का सपना चूरे चूर हो गया, तो कब दिलाएंगे उस बेटी को इंसाफ? मामला नहीं है पटना के कई मामले पर डेली पर डे बलात्कार हो रहा है। 4 साल मासूम की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, 6 बच्चे की माँ के साथ में बलात्कार हो रहा है। इस तरह देखिए ना, डेली पर डे बलात्कार बढ़ते जा रहा है। कहाँ गए बीजेपी सरकार? तो आपने देखा कि किस तरीके से पटना की इनकम टैक्स चौराहे पर राजद के महिला मोर्चा द्वारा महिला सुरक्षा और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो है प्रदर्शन किया गया। साफ तौर पे बिहार सरकार को चुनौती दी गई। कहा गया कि अगर सरकार जो है इस मामले में अगर ठोस कदम नहीं उठा पा रही, इस अपराध को रोक नहीं पा रही, तो ऐसे में लानत है और सत्ता को त्याग देना चाहिए। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।